क्या हुआ माँ जी? आपने बताया नहीं कि सब्जी कैसी बनी है? हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा खास नहीं बनी। जिस दिन बहुत अच्छी बनेगी उस दिन तारीफ करूंगी। यह सुनते ही सीमा का मुंह उतर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, माँ जी कभी मेरे बनाए हुए खाने से खुश नहीं होती। सीमा ऐसा सोचकर वहां से चली जाती है। इधर चारों देवरानी आपस में बातें करती हैं। जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि माँ जी बेवजह ही जेठानी जी को बहुत परेशान करती है। हाँ, मैंने भी देखा और मुझसे ही देखा नहीं जाता। हमारी जेठानी गरीब है, शायद इसीलिए माँ जी उनके साथ ऐसा करती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हम उनकी हर एक काम में अच्छे से मदद करेंगे। वो चारों आपस में ये सब विचार कर ही रही होती हैं कि अचानक सी सीमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां ही उल्टियां कर रही होती है। लगता है जेठानी जी आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए। रुचिका फोन करके डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती है। जब डॉक्टर सीमा का चेकअप करते हैं तो वो घर के सभी सदस्यों को बताते हैं। आप सभी को मुबारक हो, ये पेशेंट माँ बनने वाली है। आप लोग इनके खाने पीने का अच्छा ध्यान रखिएगा और थोड़ा काम वगैरह कम करवाइए। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं, जिसके बाद सुलेखा मुंह बनाते हुए कहती है, ये लो जी, बच्चा हुआ नहीं उससे पहले ही आराम करने की कह दिया। हमारे घर के काम क्या डॉक्टर आकर करेंगे? अगर बड़ी बहू को ही बिस्तर पर आराम करने के लिए मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? कोई बात नहीं माँ जी, घर तो हम संभाल लेंगे। फिलहाल हमारी जेठानी को आराम की सख्त जरूरत है। इस तरह चारों देवरानी अपनी जेठानी का अच्छे से ख्याल रखती हैं और उसे उसकी पसंद का खाना हर रोज खिलाती रहती हैं। जेठानी जी, खाना तैयार है। ये देखिए, हमने आपकी पसंद का अलग अलग खाना बनाया है अपने हिसाब से। वैसे इनमें से आपको क्या क्या पसंद है वो आप दिल खोल कर खाइएगा। आज तक कभी किसी ने मेरी पसंद के बारे में पूछा ही नहीं। सच कहूँ तो गरीबी इतनी देखी है कि मेरी पसंद क्या है क्या नहीं मुझे भी नहीं पता। और इन अलग अलग तरह के खानों को देखकर मेरा तो सब खाने का मन कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो जेठानी जी आप हिचकिचाइए मत। आपके लिए आपकी पर्सनल शेफ देवरानियां हमेशा हाजिर रहेंगी। चारों देवरानी फिर से रसोई में जाती हैं और जेठानी की पसंद की कोई आइसक्रीम खीर बनाती है तो कोई मलाई चाप, तो वहीं कोई गोलगप्पे भी बनाती है। जेठानी जी, आज आपको मेरे हाथ के गोलगप्पे बहुत पसंद आएंगे। चारों मिलकर खाना बनाने के बाद जेठानी को डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल शेफ की तरह परोसती हैं। आज तो खाना बहुत ही अलग नजर आ रहा है। किसकी पसंद का खाना है ये? आज का सारा खाना जेठानी जी की पसंद का है और बना भी उन्हीं के लिए ही है। ये कहीं की महारानी है क्या जो आराम फरमा रही है? तुम लोग शेफ हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी फरमाइश ही पूरी करती फिरोगी। माँ, आप तो बेकार में ही ऐसी बातें बोल रही हैं। वो प्रेग्नेंट, ऐसे में उसे अच्छा अच्छा ही खाना चाहिए। और जब ऐसी शेफ देवरानियां उसे मिली है तो फायदा क्यों ना उठाया जाए, हैं?